Hello my dear students, welcome to the biology class. Today we are going to start our new chapter number 7, transpiration. हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर जो है वो रूट से होते हुए लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है। एंड ये जो वाटर है ये कहाँ पर काम आता है, ये काम आता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग CO2 एंड वाटर। तो इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। इसकी वजह से वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है कि जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है प्लांट्स के अंदर। तो जब ये वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको प्लांट्स वेपर की फॉर्म में वेपर आउट कर देते हैं। कहाँ पर? एनवायरनमेंट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। देन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल्स। हमें पता है कि सॉइल से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड सेंड इट टू देयर डिफरेंट पार्ट्स थ्रू द असेंट ऑफ सेप, जिसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन मच मोर दैन देयर नीड। हम बहुत सारा, अगर हम प्लांट्स को वाटरिंग भी करते हैं तो हम एक्स्ट्रा लेवल पर प्लांट्स को वाटर दे देते हैं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन वो प्लांट्स जो एक्स्ट्रा वाटर होता है सॉइल के अंदर वो प्लांट्स जो है उसको वेपर आउट भी कर देते हैं। आफ्टर यूटिलाइज सम ऑफ अमाउंट, जो वाटर जो उनको रिक्वायर्ड होता है उतना तो वो यूज़ कर लेते हैं और इसके अलावा रेस्ट ऑफ वाटर वो क्या कर देते हैं, वेपर की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। दिस इज नॉन एज द ट्रांसपिरेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो रीज़न है ट्रांसपिरेशन का, जो जगह है, किस जगह पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके ऊपर, उस बेस पर हमने इसके टाइप्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो नंबर 1 आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नाम से ही पता लग रहा है, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। आपको पता है ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी और लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का एंड वाटर इवापोरेट होता है। तो अगर स्टोमेटा से वाटर जो है वो इवापोरेट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एंड मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो इसी प्रोसेस से होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या है, वाटर इवापोरेट होता है ट्रांसपिरेशन में भी और इवेपोरेशन में भी। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपिरेशन में मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, लिविंग मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। लिविंग सेल में अगर वाटर इवेपोरेट होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और अगर नॉन लिविंग थिंग से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आता है हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, ये प्लांट का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। 50 to 97% वाटर इवेपोरेट होता है इसी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से, ठीक है, इसी मेथड से। अब आता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। अब बहुत सारे जनरली प्लांट्स की जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ क्यूटिकल, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर क्यूटिकल थोड़ी थिक होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर क्यूटिकल थोड़ी थिन होती है, ठीक है। और नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनमें नॉर्मल क्यूटिकल होती है एंड इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर उनको बोलते हैं ज़ीरोफाइट, डेजर्ट प्लांट्स। तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ऑलरेडी वाटर क्वान्टिटी बहुत कम है सॉइल में, ठीक है, वहाँ पर सॉइल तो है ही नहीं, वहाँ पर सैंड है, तो सैंड के अंदर वाटर क्वांटिटी वैसी ही कम है, ठीक है। उस क्लोगिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सैंड, और वैसे ही डेजर्ट में वाटर बहुत कम है तो प्लांट्स के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ ऑलरेडी वेरी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं, डिजर्ट प्लांट है, उनकी अपर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, वो थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर है वो क्या ना हो, बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि क्यूटिकल क्या है और क्यूटिकल का रोल कहाँ है
किन प्लांट्स के लिए क्यूटिकल का ज़्यादा रोल है? तो जो डिजर्ट प्लांट है वहाँ पर क्यूटिकल थोड़ी मोटी होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्यूटिकल अगर पतली हो गई या फिर ब्रेक हो गई तो वहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और वहाँ से वाटर वेपर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और जनरली 3 to 10% ट्रांसपिरेशन अकर्स बाय दिस वे। ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स की बात हो रही है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यहाँ पर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन या पर लेंटिकल जो होते हैं, देयर आर द माइन्यूट पोर। लेंटिकल क्या है? बहुत छोटे पोर्स हैं और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ब्रांचेस एंड फ्रूट्स और ब्रांचेस जो होती हैं, अगर वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे लेंटिकल्स। और पोर्स जहाँ पर भी है वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और इस मेथड से 0.1% ही वाटर क्या होता है, वेपर आउट होता है। ओके, अब आता है हमारे पास स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं इसको। यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन है उसके लिए स्टोमेटा होना ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं और कुछ में क्लोज रहते हैं हमेशा, और कुछ में ये वर्क करते ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस रीजन में प्लांट प्रेजेंट है। द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। अब आपको पता है कि ये अगर लीफ है तो इसकी अपर एपिडर्मिस और ये लीफ है इस तरीके से, तो उसका ऊपर वाला पार्ट अपर एपिडर्मिस और नीचे वाला पार्ट लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अब इन दोनों के बीच में ये तो कौन सा है, ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और नीचे वाला जो ये बीच वाला जो थिक पार्ट है इसको आप मान के चले मीजोफिल टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू हुआ, मीजोफिल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अपर एंड लोअर किसकी बात कर रहे हैं हम, लीफ की बात कर रहे हैं। तो लीफ में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होता है दैट इज़ द मीजोफिल टिश्यू। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये, लीव्स में, इन डाइकोट लीव्स। अब यहाँ पर डाइकोट लीव्स की हम बात करेंगे। डाइकोट क्या होता है और मोनोकोट क्या होता है। डाइकोट मीन्स जिनके जो सीड होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ डाइकोट। और जिनकी जो सीड हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या है, मोनोकोट। जैसे कि ग्राम चना जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या हुआ, डाइकोट। और जो गेहूँ है, गेहूँ का दाना है, मक्का है, कोन है, वो उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेजर विजिबल डिफरेंस, जो कि आप खुद देख सकते हो कि दैट इज़ डाइकोट एंड दैट इज़ मोनोकोट। और भी डिफरेंसेस होते हैं, रूट्स में डिफरेंस होता है, इनके लीफ के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, और इसकी इनकी जो रूट है, स्टेम है, उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। लेकिन विजिबल डिफरेंस जो है, जो कि आप ये देख सकते हो कि इनका जो सीड है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ डाइकोट। तो यहाँ पर अगर हम डाइकोट की बात करें तो मेसोफिल टिश्यू 2 और टिश्यू में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 पैलिसेड टिश्यू एंड नंबर 2 स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, पैलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो अब यहाँ पर आता है द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन द मेन कैरेक्टर ऑफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा आर फाउंड ईदर ऑन वन और ऑन द सरफेस ऑफ बोथ सरफेस ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी किसी सरफेस पर ये कम हो सकते हैं, किसी सरफेस पर ये ज़्यादा हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, लीव्स आर 3 काइंड्स। लीव्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर, स्टोमेटा की अकरिंग के बेस पर। तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ, हाइपो, यहाँ पर हमें पता है कि लीफ की 2 सरफेस है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो हाइपो वर्ड यहीं से ही आया है। हाइपोस्टोमेटिक लीफ जो है उसमें लोअर एपिडर्मिस पर अगर स्टोमेटा ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर, एप्पल में प्रेजेंट होती है, ऑरेंज में प्रेजेंट होती है, और इनको हम एप्पल लीव्स भी बोलते हैं, जिनमें लोअर एपिडर्मिस पर अगर स्टोमेटा ज़्यादा है तो। हाँ, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन मेन जो रीज़न है स्टोमेटा के प्रेजेंट होने का वो कौन है, लोअर एपिडर्मिस। एक तो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक लीफ, और इसको हम एप्पल लीव्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स हैव द हाइपोस्टोमेटिक लीव्स।
अब आता है हमारे पास एम्फी स्टोमेटिक लीफ। एम्फी जो वर्ड है, एम्फी का मतलब ही एम्फोटेरिक हो गया, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों की नेचर शो करता है। उसी तरीके से एम्फीबियन हो गया, जो फ्रॉग है दैट इज़ एम्फीबियन, जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, मतलब एक चीज़ जो दो चीज़ों में कॉमन हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एम्फो। तो यहाँ पर एम्फी स्टोमेटिक मतलब लोअर एज वेल एज अपर, दोनों सरफेस पर अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एम्फो स्टोमेटिक लीफ। इसके एग्जाम्पल मेज एंड ग्रास, ओट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जनरली ये मोनोकोट में पाए जाते हैं। हाइपोस्टोमेटिक लीफ किस में पाई जाती हैं? डाइकोट में और मोनोकोट में जो एम्फी स्टोमेटिक लीफ प्रेजेंट होती है। अब हम बातें हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑलमोस्ट इज इक्वल ऑन द बोथ सरफेस ऑफ लीफ। अब आता है हमारे पास एपिस्टोमेटिक लीफ। व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन अपर एपिडर्मिस, अगर एम्फो मतलब दोनों सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है, और एपी मतलब एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली जो डर्मिस लेयर है उसके ऊपर से प्रेजेंट है स्टोमेटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपिस्टोमेटिक लीव्स। जैसे कहाँ पर, अब जो वाटर के अंदर जो वाटर सरफेस पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी सरफेस जो है, नीचे वाली सरफेस तो वाटर के कांटेक्ट में रहती है, तो ये वाली जो नीचे वाली जो सरफेस है वो तो बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही नहीं है, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते ही नहीं है। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सिर्फ ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर ये ओपन और क्लोज होंगे तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ पर वाटर लिली, फ्लूटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती, एयर के कांटेक्ट में होती है, और इसी वजह से उनमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। टिल देन टेक केयर।